हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं रोल और आप देख रहे हैं आज की मेरी ये वाली वीडियो। अलग अलग बायोम्स में खेल के मैं और मेंटिस बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके थे, तो हमने कुछ नया करने का फैसला किया। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ नया करने जा रहे हैं, तो चलिए कुछ नया करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि ये मेरा इंट्रो था। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, आज मेरा इस सर्वाइवल सीरीज का पहला एपिसोड है। अभी के लिए तो इस वर्ल्ड के अंदर मैं, मेंटिस और लेजेंड खेल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द बहुत सारे और प्लेयर्स भी हमारी वर्ल्ड को ज्वाइन करने वाले हैं। स्पॉन होने के बाद मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट की, अपने कुछ वुडन टूल्स बनाए और स्टोन कलेक्ट किया। देन मैंने माइन में जाकर काफ़ी ज़्यादा कोल माइन किया। देन मैंने एक फर्नेस बनाया और उसके अंदर अपना खाना पकाया। फिर हमें एक बहुत ही बड़ी केव मिली और हमने अपनी माइनिंग ट्रिप शुरू कर दी। केव्स में फिरते हुए मुझे एक डायमंड मिला। मैंने एक आयरन पिकेक्स बनाया और उस डायमंड को खुशी खुशी माइन कर ही रहा था कि ये खुशी में एक क्रीपर से देखी ना गई। अगेन वही मसला कि मैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में खेल रहा हूँ, और माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर हार्डकोर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं एक बार भी ना मरूँ इस वर्ल्ड के अंदर। मॉब से बचने के लिए मैंने अपने लिए एक शील्ड बना ली और अपने आयरन आर्मर को बनाने के लिए आयरन माइनिंग शुरू कर दी। फाइनली कुछ ही देर बाद मेरा आयरन आर्मर मुकम्मल हो गया। मैंने सबसे पहले आयरन आर्मर भी बनाया है और मैं अब तक एक बार भी नहीं मरा, जबकि मेंटिस और लेजेंड एक एक दो बार मर भी चुके हैं। देन मैंने फ्यूचर के लिए कुछ और आयरन माइन किया, क्योंकि बार बार मेरा माइनिंग पर आने का कोई मूड नहीं था। मैं केव्स में इधर उधर फेर ही रहा था कि मुझे ओवरवर्ल्ड के अंदर नेदर मिल गया। यार मतलब इतना बड़ा लावा पूल और बिल्कुल नेदर रूफ की तरह की इसके ऊपर की छत, बिल्कुल नेदर का व्यू आ रहा था। यहाँ पर डीप डार्क बायोम भी थी और इस डीप डार्क बायोम के अंदर मुझे एक डायमंड भी मिल गया। ऊपर आने के बाद मेरा अगला टारगेट एक विलेज को ढूंढना था, एक प्लेन्स विलेज को ढूंढना था जिसके अंदर हम रहकर एक अपनी बेस बना सकें। कुछ ही देर बाद हमें एक रूइंड पोर्टल मिली, तो मैंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया। देन अगेन हम निकल पड़े अपने लंबे सफ़र पर। रास्ते में हमें एक टाइगा विलेज भी मिला, लेकिन हमने उसे छोड़ दिया क्योंकि हमें एक प्लेन्स विलेज चाहिए था, टाइगा विलेज नहीं चाहिए था। फाइनली हम एक प्लेन्स बायो में पहुंचे। हमें सामने एक आउटपोस्ट दिखी, लेकिन हमने उस आउटपोस्ट को छोड़ दिया क्योंकि हमारा अभी पिलेजर से लड़ने का कोई मूड नहीं था। उस आउटपोस्ट से जस्ट 50 ब्लॉक्स दूर ही हमें एक विलेज भी मिला। ये विलेज बहुत ही ज़्यादा छोटा था और कोई अच्छी लोकेशन पर भी नहीं था, तो हमने इस विलेज को ट्रांसफॉर्म करना था, इसकी शेप को थोड़ी बेहतर बनाना था। तो भाई सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आकर फिशरमैन के घर में बैरल के अंदर अपना सारा का सारा सामान रख दिया और फिर मैं स्टोन कलेक्ट करने लगा। फिर मैं और मेंटिस पास ही वाले फॉरेस्ट के अंदर वुड कलेक्ट करने आ गए। काफ़ी ज़्यादा वुड कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली विलेज पहुँच गया, और विलेज पहुँचने के बाद मैंने अपना ब्रिज बनाना शुरू कर दिया।
विलेज की एक जगह बहुत ही ज़्यादा नीचे की साइड पर थी और उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने उस जगह को बिल्कुल प्लेन करके वहाँ पर कुछ घर बनाए और घर बनाने के बाद कुछ फार्म्स भी बनाए। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन मोड में आपको टाइम लैप्स दिखा के बोर करने की बजाय मुझे आपको फाइनल रिजल्ट दिखाना नीचे वाले एरिया को ठीक करने के बाद हमने यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक लैडर लगा दी और ऊपर से नीचे कूदने के लिए नीचे वाटर भी लगा दिया और यहाँ पर हमने 2 घर भी बना दिए और सामने कुछ फार्म्स भी बना दिए और साइडों पर स्लैब्स भी लगा दी ताकि ये जो पानी के अंदर मॉब स्पॉन होते हैं वो किसी तरह से यहाँ पर ऊपर न चढ़ आएँ। और अगर मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की जाए तो हमने इस पूरे विलेज को टॉर्चेस से ब्राइट कर दिया ताकि यहाँ पर कोई मॉब स्पॉन ना हो। साइडों पर हमने फेंसेस लगा दी हैं और पाथ्स को हमने बिल्कुल करेक्ट कर दिया है। और इस जगह पर तो हमने एक पूरी की पूरी केव को ऊपर से नेचुरल लुक दे दिया है, ऊपर डर्ट लगा दिया है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं अभी डर्ट को तोड़ूंगा तो नीचे से केव निकल आएगी। और अगर बात की जाए ब्रिज की दूसरी साइड की तो यहाँ पर सामने एक ट्री है जो कि पहले से था, लेकिन हमने इस साइड पर एक स्टेयर केस बनाया है मेंटिस भाई ने। उसके आगे भी हमने पाथ बना दिया जो कि नहीं था। यहाँ पे एक घर भी हमने बनाया और साइडों पर फेंसेस भी जा रहे हैं। दरमियान में हमने सारी टॉर्चेस के साथ स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई हैं और इस जगह पर भी हमने एक छोटा सा ब्रिज बना दिया है और इस जगह को भी हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है। और यहाँ पर हम एक लाइब्रेरियन को रखने वाले हैं और एक लाइब्रेरियन का घर भी बनाने वाले हैं। इस वक्त साइडों पर भी हमने फुल साइडों पर विलेज के फेंस लगा दिए हैं, उनके ऊपर टॉर्चेस लगा दिए हैं ताकि कोई मॉब बाहर से अंदर ना आ सके। लेकिन फासले फासले पर हमने कुछ फेंस डोर्स भी लगाए हैं ताकि हमें अगर बाहर जाना पड़े तो हम इजीली जा सकें। इस विलेज में जो विलेजर्स थे वो या तो डिस्पॉन हो गए या फिर उन्हें मॉब से मार दिया, तो हमें विलेजर्स रखने के लिए किसी और विलेज में जाना पड़ा। और कुछ ही देर बाद मुझे एक विलेज मिल गया तो मैं वहाँ से विलेजर्स को कैप्चर करके अपने विलेज में ले आया। तो भाई मैं इस विलेजर को अपने विलेज के अंदर ले आया हूँ। एक और विलेजर चाहिए हमें और वो मेंटिस भाई लेने के लिए गए हुए हैं और मेंटिस भाई जैसे ही पहुँचेंगे तो हम इन दोनों विलेजर्स की ब्रीडिंग करवा कर अपने विलेज को फुल बटा फुल विलेजर से भर देंगे। मैं इन विलेजर्स की ब्रीडिंग करवा रहा था और अपने विलेज को थोड़ा और बेहतर बना रहा था कि उसी वक्त हमारी गेम को एक और प्लेयर ने ज्वाइन किया। ये मैनिस भैया थे और ये काफ़ी ज़्यादा पुराने प्लेयर हैं माइनक्राफ्ट के, हमसे भी ज़्यादा पुराने प्लेयर हैं और ये 2012 से माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने भी हमारे इस वर्ल्ड को ज्वाइन करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको अपने सर्वर का आईपी एड्रेस और पोर्ट दे देंगे। मतलब यार देख रहे हो कि हम तो बस विलेजर्स को उनके घरों तक पहुंचा रहे थे और विलेज में विलेजर्स को सेट कर रहे थे और यहाँ मैनिस भाई ने इतनी बड़ी जगह को फ्लैट करके वहाँ पे अपनी बेस बनाना शुरू भी कर दिया है। हमारे पास कोई पक्का फूड सोर्स नहीं था तो हमने अपने विलेज की एक साइड पर बहुत सारी जगह को प्लेन करना शुरू कर दिया जहाँ पर हम एक ऑटोमेटिक वीट फार्म बनाने वाले हैं।
हमने काफ़ी ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए, कई विलेजेस लूटे और वहाँ से सीड्स कलेक्ट किए, लेकिन हमारा फार्म था इतना बड़ा था कि वो भर ही नहीं रहा था। तो मैंने एक डेजर्ट बायोम ढूंढी और उसमें केविंग कर ही रहा था कि मुझे एक फॉसिल मिल गया, और इस फॉसिल से हमें बोन मिल तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स भी मिल रहे थे। उसी केव में मुझे एक और फॉसिल मिला और ये फॉसिल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसमें काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स भी लगे हुए थे। तो मैंने यहाँ से बोन ब्लॉक्स कलेक्ट किए। इन 2 फॉसिल से मुझे 24 डायमंड्स मिले, लेकिन मुझे एक और डायमंड चाहिए था। तो मैं केव्स में फिरा और मुझे एक ही डायमंड मिला और अब मेरा आर्मर मुकम्मल हो जाएगा। जितनी देर मुझे इस फार्म पर वापस आने में लग गई उतनी देर में ये वीट वैसे ही उग चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने बोन मिल बनाया और बची कुची वीट को उगाया। देन मैंने एग्जैक्ट जगह पर जाके जहाँ पर सारी वीट ने आना था वहाँ पर एक चेस्ट विद हॉपर लगाया। फाइनली सारी की सारी वीट हम उगा चुके थे या फिर वो खुद उग चुकी थी और वक्त आ चुका था इस वीट फार्म की टेस्टिंग का कि आखिर ये वीट फार्म कितनी वीट प्रोड्यूस करती है। कबलस्टोन तोड़ते ही सारी की सारी वीट आगे जाकर हॉपर्स के अंदर कलेक्ट होने वाली थी। और भाई अब फाइनली जो है सारी की सारी वीट और सीड्स कलेक्ट हो चुके हैं। इस चेस्ट के अंदर टोटल 12 स्टैक वीट पड़ी है। इस चेस्ट के अंदर टोटल 22 स्टैक सीड्स पड़े हैं और इस चेस्ट के अंदर वीट पड़ी है जो कि सारी की सारी हमें यहाँ से मिली। तो भाई काफ़ी अच्छी इसकी प्रोडक्शन है इस वीट फार्म की। वक्त आ गया अपना डायमंड आर्मर पहनने का। तो भाई आयरन आर्मर की तरह ही डायमंड आर्मर में मैंने सबसे ज़्यादा जल्दी बनाया है और उसकी एक वजह थी क्योंकि माइनिंग मैंने बिल्कुल नहीं की, ना ही मैं केव्स में फिरा। मैंने फॉसिल ढूंढे और फॉसिल के अंदर मुझे फ्री इतने ज़्यादा डायमंड्स मिल गए, वो भी फॉर्चून के बगैर। तो भाई आज का एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। इस एपिसोड में हमने कुछ ख़ास काम नहीं किया और मेरा भी कोई एडिटिंग में दिल नहीं लग रहा था, यही वजह है कि एपिसोड कुछ ज़्यादा ही बकवास बना है। लेकिन अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि उसके अंदर हम बड़े बड़े बिल्ड्स बनाने वाले हैं। फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट एपिसोड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोगों ने। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, और अगर आप हमारा सर्वर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ओके बाय। वीडियो बहुत ही ज़्यादा फिजूल बनी है लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।